Hello students, this is the part of traditional medicine system, homeopathy medicine system. Now we discuss about homeopathy medicine system and what is the purpose of homeopathy medicines. Let's begin. First definition of homeopathy system originated in the late 18th century, derived from two Greek words, homeos like and pathos suffering, that means like disease, have a curative effects when given in a very dilute quantities to sick peoples, believed to stimulate the body's own healing process. अब डेफिनेशन देखते हैं कि होम्योपैथी सिस्टम के डेफिनेशन क्या है कि ओरिजिनेटेड हुआ है ये लेट 18th सेंचुरी में ये ओरिजिनेट हुआ है, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 18th सेंचुरी में। ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स है होमियोस मीन्स होता है सेम, लाइक एंड पैथोस मीन्स सफरिंग, जो सेम सफरिंग डिजीज़ है उसके लिए होम्योपैथी ड्रग यूज़ किया जाता है, दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। दैट मीन्स लाइक डिजीज़ हैव ए क्यूरेटिव इफेक्ट्स व्हेन गिवन इन द वेरी डाइल्यूट क्वांटिटीज़ टू सिक पीपल। ये जो भी होम्योपैथी सिस्टम है, जो भी मेडिसिन सिस्टम है, ये क्या होता है, ये डाइल्यूट करके प्रिपरेशन बनाया जाता है। ये जो रहता है कंसनट्रेटेड, जो भी टिंक्चर बनता है, जो भी सोर्स है जैसे कि प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मैरीन सोर्स से जो भी प्लांट ऑब्टेन करके जो बायोएक्टिव कंपाउंड लिए जाते हैं, जिससे क्रूड ड्रग से लिए जाते हैं, वो डाइल्यूट करके सिक पर्सन को दिया जाता है। जितने भी होम्योपैथी सिस्टम में आप लोग देखते होंगे कि जो भी होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, BHMS डॉक्टर जितने सारे हैं, वो क्या करते हैं कि सारे का कंसनट्रेटेड सिरप्स का, सारे का कंसनट्रेटेड टिंक्चर्स रखते हैं, उसको डाइल्यूट करके उसके कंसनट्रेशन को रिड्यूस करके फिर वो अप्लाई करवाते हैं या देते हैं एज अ ट्रीटमेंट, एज अ ड्रग। बिलीव टू स्टिमुलेट द बॉडीज ऑन हीलिंग प्रोसेस, मतलब ये बिलीव होता है कि जो बॉडी स्टिमुलेट कर रहा है उसी पे ये फंक्शन करेगा और ये फंक्शन हेल्प करेगा हीलिंग में, प्रोसेस करेगा हीलिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट है पर्पस। क्या है होम्योपैथी का सिस्टम का पर्पस? सिक टू क्योर द पेशेंट ऑन द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लेवल। ये तीन चीज़ों पे काम करता है पेशेंट के। फर्स्ट है फिजिकली, सेकंड है मेंटली एंड थर्ड वन इज़ इमोशनल लेवल। आपके फिजिकल क्या बॉडी का पोस्चर है या क्या आपका ओरिजिनेशंस हैं, उस पे काम। फिर ये काम करेगा सेफ ट्रीटमेंट एज ए यूज मेडिसिन इन एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड क्वांटिटीज़। जो भी ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जो भी डिजीज़ हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी टिंचर, जो भी सिरप, जो भी ड्रग्स दे रहे हैं, वो किस में यूज़ हो रहा है? एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड दिया जा रहा है। डाइल्यूट करके वो फॉर्मुलेशन प्रिपेयर किया जा रहा है और फिर वो सिक पर्सन को एज अ ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कराया जा रहा है। थर्ड पर्पस है इसका, इट इज़ नॉन टॉक्सिसिटी मेक इट्स गुड चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं है जिसके लिए वह फेवरेबल होता है चिल्ड्रन के केस में। जबकि टॉक्सिसिटी अगर रिड्यूस है, इसकी टॉक्सिसिटी ज़ीरो है या बहुत नील परसेंटेज में है, तो ये इफ़ेक्टिव होगा चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि कोई टॉक्सिसिटी कॉज नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसे एडवर्स रिएक्शन कॉज नहीं कर रहा है जिसके लिए पेशेंट या जो चिल्ड्रन है, पेडियाट्रिक चिल्ड्रन है, उनमें कोई एज ए सिम्टम, एज एडवर्स इफेक्ट शो हो पाए। नेक्स्ट है कोल्ड्स एंड फ्लू में भी इफेक्टिवली ट्रीटेड विथ एकोनाइट एंड ब्रायोनिया। मतलब कोल्ड के लिए, फ्लू के लिए मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि होम्योपैथी सिस्टम मेडिसिन देते हैं। जैसे कि अगर ग्लैंड्स हो गया या कोल्ड हो गया या कहीं चोट लगी है, ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है होम्योपैथी सिस्टम को। इफ़ेक्टिव इन ट्रीटिंग मेनी कंडीशन, इफ़ेक्टिव है बहुत सारे कंडीशन में, जैसे कि ग्वाइटर का, जैसे गठिया के रोग होते हैं उसमें भी होम्योपैथी सिस्टम। नर्व से रिलेटेड जितने सिस्टम होते हैं, गायनोकोलॉजिकल जितने लेडीज़ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें भी ये बहुत प्रेफरेबल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये होम्योपैथी सिस्टम का एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है इफेक्टिव इन ट्रीटिंग इन्फेक्शन, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, डिप्रेशन एंड नर्वस डिसऑर्डर, माइग्रेन, हेडेक्स, एलर्जीज, आर्थराइटिस एंड डायबिटीज़। ये सारे डिसऑर्डर, डिजीज़ में ये काम करता है। क्या किस में काम करेगा? सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स अगर है, किसी का सर्कुलेशन प्रॉपर में नहीं हो रहा है, उसमें ये काम कर रहा है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में ये हेल्पफुल है। हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड हेल्पफुल है। डिप्रेशन में भी हेल्पफुल है। नर्वस
डिसऑर्डर में भी हेल्पफुल है, माइग्रेन है, हेडेक्स है, इसमें भी हेल्पफुल है, एलर्जीज़ में भी बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन जो काउज होते हैं उसमें भी होम्योपैथी दिया जाता है, फिर आर्थराइटिस है और डायबिटीज़ में। यूज टू असिस्ट द हीलिंग प्रोसेस आफ्टर सर्जरी और केमियोथेरेपी। होम्योपैथी सिस्टम में क्या होता है कि हीलिंग प्रोसेस, अगर केमोथेरेपी दिया गया है या सर्जरी है उसके बाद भी ये प्रॉपर कंटिन्यूसली इसका मेडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है हील करने के लिए। नेक्स्ट है गुड ट्रीटमेंट टू एक्सप्लोर द एक्यूट एंड क्रॉनिक इलनेस। ये दोनों में हेल्पफुल है, एक्यूट में भी और क्रॉनिक इलनेस में भी। तो होम्योपैथी सिस्टम एक लार्ज बैकग्राउंड पे यूज़ किया गया है, एक लार्ज पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्रॉनिक में भी है और एक्यूट में भी है। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी देता है आफ्टर केमोथेरेपी। जितने भी कैंसर पेशेंट हैं केमो चढ़ते हैं उसके बाद भी ये हीलिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है उन पेशेंट के लिए जिनका सर्जरी हुआ है या केमो चला है। इफ़ेक्टिव है ये इन्फेक्शन में भी, बहुत सारे इन्फेक्शन से, हार्ट डिजीज़ रिलेटेड से, हेडेक्स में, माइग्रेन में, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स में और डिप्रेशन में, नर्वस डिसऑर्डर में, बहुत हर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसका है, हर एक एरिया में होम्योपैथी सिस्टम यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिन ऑफ होम्योपैथी। कहाँ से ओरिजिनेटेड है होम्योपैथी सिस्टम। Now we discuss about principle of homeopathy system. These are the principles of homeopathy system. First, similarity. Second one is individualized action of treatment for the patient. And third is the use of the minimum doses. ये principles हैं जिस पर वर्क्स होते हैं होम्योपैथी सिस्टम के। फर्स्ट है सिमिलरिटीज़ पे, सेकेंड इंडिविजुअलाइज एक्शन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट, यूज़ ऑफ द मिनिमम डोज। First point is similarities. Fundamental idea of homeopathy is the similarity stated by the German physician Samuel Hahnemann 1755 to 1843 in 1796. फंडामेंटल आइडिया जो दिए थे, जो कि फादर ऑफ होम्योपैथी कहलाते हैं, सैमुअल हैनेमैन 1796 में, इनका ये कहना था कि ये जो होम्योपैथी सिस्टम है वो बेस्ड होता है सिमिलरिटीज़ पे। The second point is this implies the substances capable for causing disorder in healthy subject are used as a medicines to treat similar patterns of disorder experienced by ill people. सैमुअल हैनेमैन कहते हैं कि जो सब्सटेंस कॉजिंग डिसऑर्डर जो हेल्दी पर्सन में कॉजिंग कर रहा है, डिसऑर्डर कॉज कर रहा है, वही सब्सटेंस एज ए रिएक्ट कर सकता है, ट्रीट कर सकता है, ट्रीटमेंट की तरह उस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है जो कि कॉज कर रहा है बीमारी होने के कारण को। नेक्स्ट पॉइंट है ही व्यूड हेल्थ एज अ डायनेमिक प्रोसेस। इनका कहना है, इनका मानना है कि जो हेल्थ है वो डायनेमिक प्रोसेस है, उसमें चेंजेस अप एंड डाउन होना ज़रूरी होता है। एम टू डायरेक्ट एंड स्टिमुलेट द बॉडी सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। और वो ये एम फोकस करते हैं सैमुअल हैनेमैन कि जो बॉडी है वो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे फंक्शन कर रही है। बॉडी जो है वो सेल्फ रेगुलेटर की तरह काम करती है, सेल्फ रेगुलेटर की तरह मैकेनिज्म करती है, जिसमें कि वो बॉडी खुद की डिजीज़ को रेगुलेट करके उसको कंट्रोल करती है और उस डिजीज़ को, उस डिसऑर्डर को ख़त्म करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चूजन मेडिसिन शुड बी एज सिमिलर एज पॉसिबल टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलनेस इन द पेशेंट। दिस क्लोजेस्ट मैच is called as similarium. Similarity may be the whole person level, taking into account the symptoms and sign of the disease, the patient physical build, personalities, temperament, and genetic predispositions. These high levels of individualization is not always required. Similarity may be at more specific local level, especially in the treatment of acute condition. अब इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट, इसमें ये कह रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो मेडिसिन्स को चूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से इलनेस को ट्रीट करने के लिए, वो किस पर है, वो बेस करता है पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट के सिमिलरिटीज़ पे। जैसे एक पेशेंट के टेम्परामेंट को दूसरे पेशेंट के टेम्परामेंट से मैच करना, उसके सिम्टम्स को, उसके साइन को, उसके डिजीज़ को, उसके फिज़िकल बिल्ड्स को, सबको इक्वल रूप में, सबको इक्वली देखकर फिर मैच करके उस पर डिजीज़ को ट्रीट करना। द हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड सिमिलरिटीज़। हाई लेवल अगर
ट्रीटमेंट जो हाई लेवल की इलनेस हो गई, डिसऑर्डर हो गई, तो ये फंक्शन ये लो लेवल पे काम करता है। सिमिलरिटीज़ हमेशा लो लेवल पे काम करता है। अगर ये हाई लेवल हो गई तो मोर स्पेसिफिक लोकल लेवल, स्पेशली इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट कंडीशन। एक्यूट कंडीशन में या हाई लेवल की जो भी डिजीज़ है, डिसऑर्डर में, ये इंडिविजुअलाइजेशन या सिमिलेमियम का वर्क काम नहीं करता। इसमें क्या होगा कि वो कैरेक्टराइजेशन करके फिर उस चीज़ को, हर एक पैरामीटर को अलग अलग देखते हुए उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। ये सिर्फ लो लेवल के ट्रीटमेंट के लिए सिमिलेनियम चेक किया जाता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ द मिनिमम डोज। डोजेज यूज्ड इन होम्योपैथी रेंजेस फ्रॉम दोज दैट आर सिमिलर इन कंसंट्रेशन टू सम कन्वेंशनल मेडिसिन्स। Vigorous shaking of solution together with impact of elastic collision known as succussion during the manufacturing process is the key element in the production of homeopathic system. Uses of minimum dose, जैसे कि पहले भी हुआ है कि डाइल्यूट करके कोई भी टिंचर को प्रोवाइड किया जाता है एज ए ट्रीटमेंट सोर्स की तरह। जो भी सोर्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मैरीन सोर्स हैं, या कोई भी सोर्स जिसकी वजह से जो ट्रीट कर रहा है डिजीज़ को, डिसऑर्डर को, उसको डाइल्यूट करके वो उसको यूज़ किया जाता है एज ए ट्रीटमेंट की तरह, एज ए ड्रग की तरह। नेक्स्ट है, उसमें क्या किया जाता है, वाइग्रस शेकिंग। जो भी टिंचर है उसमें होम्योपैथिक सिस्टम में क्या होता है, दो पर्पस होता है। एक तो डाइल्यूशन करना, एक वाइग्रसली शेकिंग करना। जो शेक हो रहा है उसमें इलास्टिक कोलिजन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से वो एलिमेंटल की है होम्योपैथिक सिस्टम का, वो इस तरह से मिक्सअप होते हैं क्योंकि दोनों का कम्बिनेशन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, और वो ज़्यादा मोर इफ़ेक्टिव होता है पेशेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है होम्योपैथिक रेमेडीज़। एकोनेटियम, नेपिलियस, एपिस, मेलिफिसिया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट है आर्निका मोंटाना। जितने भी दर्द में, चोट लगने में आर्निका मोंटाना का टिंचर दिया जाता है, उसका डाइल्यूशन करके उसको एज अ ट्रीटमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। आर्सेनिकम एल्बम। नेक्स्ट पॉइंट है होम्योपैथिक रेमेडीज़ दैट वर्क। ये सारे पॉइंट्स हैं इस साइड, लेफ़्ट साइड में जितने सारे हैं, जैसे कैलकेरिया कार्बोनिका, कैमोमिलिया, फेरम फॉस्फोरिकम, मार्क्यूरियस वाइवस, ये सारे प्लांट्स, मिनरल्स, एनिमल्स ओरिजिन्स के एनिमल्स, मिनरल्स के एक्टिव कंपाउंड्स हैं जिनको एज ए सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी सिस्टम में। जैसे कैलकेरिया कार्बोनिका, आल्सो नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट और calcarb. It is used as in homeopathy to treat symptom of exhaustion, depression and anxiety. कैलकेरिया कार्बोनिका किस में यूज़ होता है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में या एक्सोशंस में। कैमोमिलिया ड्राइव फ्रॉम जर्मन कैमोमाइल्स, ये प्लांट्स बेस्ड है। इट इज़ यूज्ड इन होम्योपैथी टू ट्रीट इरिटेबिलिटी इन पेशेंट्स। इट इज़ द मोस्ट ऑफन प्रिस्क्राइब टू चिल्ड्रेन। कैमोमाइल ये ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है चिल्ड्रेन के केस में, चिल्ड्रेन को प्रिस्क्राइब किया जाता है इरिटेबिलिटी या इम्पेशेंट के कंडीशन में। फेरम फॉस्फोरिकम, also known as ferrum phos or iron phosphate. It is used to treatment symptom of low energy and anemia. जितने भी आयरन से रिलेटेड ये मिनरल ओरिजिन बेस्ड है, तो ये एनीमिया में, लो लेवल एनर्जी में यूज किया जाता है। मर्क्यूरियस वाइवस, also known as क्विकसिल्वर, it is used to treat symptom of sweats, shaking, nausea. ये नोज़िया के कंडीशन में, शेकिंग के कंडीशन में, या स्वेट्स, पसीना जब बहुत ज़्यादा हो रहा है या हार्ट से डिजीज़ रिलेटेड है, तो उसमें ये मर्क्यूरियस वाइवस दिया जाता है एज ए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथी रेमेडीज़। नाउ वी डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम. It can be used by pregnant and nursing women. It can be used by children and infants. Does not interfere with medication taken by a person. If an incorrect remedy is selected, it is completely safe and will not harm the person at all. इसके बेनिफिट्स हैं होम्योपैथिक सिस्टम के कि ये प्रेग्नेंट वुमेन भी ले सकती हैं, नर्सिंग वुमेन्स भी ले सकती हैं. इट कैन बी यूज्ड बाय चिल्ड्रेन, इन्फेंट्स. ऐसा नहीं है कि ये
पीरियडिक पेशेंट के लिए यूज़फुल नहीं, ये चिल्ड्रन इन्फेंट्स दोनों के लिए यूज़फुल है। डज़ नॉट इंटरफेयर विद द मेडिकेशन टेकन बाय द पर्सन, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता कि अगर कोई पर्सन मेडिसिन पहले से ले रहा है उसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा या कोई ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन काउज करेगा। इफ़ एन इनकरेक्ट रेमेडीज इज सिलेक्टेड, अगर कोई इनकरेक्ट रेमेडीज सिलेक्टेड हो गए, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ एंड विल नॉट हार्म द पर्सन एट ऑल। अगर कोई गलती से कोई भी डोजेस ज़्यादा हो गया या फिर गलत हो गया तो ये कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट या टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करेगा, ये टोटली कम्प्लीटली सेफ है और कोई भी हार्म्स नहीं होंगे पेशेंट पे पर्सन पे। तो यहाँ पर ऐसे लिखा भी है होम्योपैथी इज़ सेफ जेंटल एंड इट्स वर्क। होम्योपैथी जो है सेफ है, जेंटल है और ये वर्क करता है एज ए ट्रीटमेंट के लिए जो कि डिजीज़ से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट है वेरी रेयर साइड इफ़ेक्ट ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज़। होम्योपैथिक रेमेडीज़ या होम्योपैथी मेडिसिन्स जो भी हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा रेयर है। 99 या 98% चांसेस है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर क्रॉनिक और एक्यूट कंडीशन, ये यूज़ होता है क्रॉनिक में भी एक्यूट कंडीशन में। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअलाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच ट्रीट्स द पर्सन। ये इंडिविजुअलाइज्ड सिस्टम मेडिसिन्स हैं जो कि ट्रीट करता है पर्सन को। हॉलिस्टिक अप्रोच टू हीलिंग, रीडली अवेलेबल एंड कैन बी यूज्ड बाय एनीवन। मतलब अवेलेबिलिटी इसकी क्या है, रीडली है, इजीली है, अवेलेबल और ये कोई भी यूज़ कर सकता है। इनएक्सपेंसिव है, चीप है एंड देयरफॉर प्रोवाइड अफोर्डेबल अप्रोच टू हीलिंग, और ये प्रोवाइड करता है जैसे कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, चीप है और इनएक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से लोग इसको अप्रोच करते हैं, हील करते हैं, एज ए ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है तो ज़्यादा ट्रीटमेंट कॉस्ट लगेगा नहीं, इसी की वजह से प्रेफर ज़्यादा होता है होम्योपैथी सिस्टम। कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसका स्टोरेज ड्यूरेशन भी काफ़ी अच्छा है, लंबे समय तक है और नॉन इन्वेसिव है, ये नॉन इन्वेसिव है। नेक्स्ट है प्रिकॉशन ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम। क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे ड्यूरिंग होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम या मेडिसिन्स रेमेडीज़। फर्स्ट है रेमेडीज़ शुड बी प्रिस्क्राइब बाय अ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। कभी भी होम्योपैथी सिस्टम में ऐसा है कि होम्योपैथी सिस्टम का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं है, ड्रग एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन हमेशा प्रिस्क्राइब प्रैक्टिशनर से ही इसको बिना कंसल्ट किए कोई दवा नहीं लेंगे। दोज हु आर टेकिंग होम्योपैथिक रेमेडीज़ शुड ऑल्सो अवॉइड टेकिंग एंटीडोट्स एंड अदर सब्सटेंस। जो होम्योपैथी सिस्टम ले रहे हैं उनको अवॉइड करना है एंटीडोट्स लेना और उससे रिलेटेड जो भी सब्सटेंस है। अवॉइड कॉफ़ी, peppermint in toothpaste and mouthwash, camphor in salves and lotions and very spicy foods। अक्सर हम लोग को पता है कि होम्योपैथी सिस्टम अगर होम्योपैथी मेडिसिन्स रेगुलर में टाइम टू टाइम ले रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं होम्योपैथी सिस्टम में, तो उसमें स्पाइसी, खट्टा खाना, कैम्फर, पेपरमिंट का अवॉइड होता है। उससे उसका क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है या उसका जो इफ़िकेसी है वो रिड्यूस होने लगती है, इसीलिए अवॉइड किया गया है। एंटीडोट्स अगर यूज़ कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई भी सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसको अवॉइड किया गया है। होम्योपैथी सिस्टम का कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है, टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई हार्म्स नहीं है, लेकिन इन सब केस में इसको प्रिकॉशन देना ज़रूरी है। हो सकता है और मे बी चांसेस है 99% की रिएक्शन हो और बॉडी में हार्म प्रोड्यूस कर जाए। शुड ऑल्सो बी हैंडल विथ केयर एंड शुड नॉट बी टच विद द हैंड्स और फिंगर्स। जो भी टिंक्चर्स हैं, जो भी डायरेक्ट प्रिपरेशन आते हैं होम्योपैथी सिस्टम के, वो हैंडल किया जाता है, जेंटली हैंडल किया करते हैं, फिर उसको डायरेक्ट टच नहीं करेंगे, बाई हैंड्स और फिंगर्स से अवॉइड किया जाता है। उसमें हमेशा प्रिकॉशन लेते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं, पिपेट यूज़ करते हैं, जो भी उनके मेजरिंग फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन के लिए जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, बाय यूजिंग दिस वो प्रिपरेशन फॉर्मुलेट होता है। जैसे कि अगर कोई भी टिंक्चर है, हमेशा यूज़ किया जाता है ग्लास के बॉटल में नॉन रिएक्टिव होते हैं, जितने भी टिंक्चर होते हैं नॉन रिएक्टिव होते हैं। ग्लास के केस में अगर उसको प्लास्टिक में या फिर स्टील में लेते हैं तो हो सकता है कोई रिएक्शन काउज करे, कोई भी चेंजेस हो, इसीलिए अवॉइड किया जाता है। स्टील अगर होम्योपैथी सिस्टम लिए जा रहे हैं तो उसमें अवॉइड किया जाता है स्टील और प्लास्टिक, मेनली यूज़ होता है ग्लास। नेक्स्ट पॉइंट है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी सिस्टम।
होम्योपैथिक एग्रीवेशन समटाइम्स अकर्स ड्यूरिंग इनिशियल ट्रीटमेंट विथ होम्योपैथिक रेमेडीज़। ज़रूरी नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट हमेशा बाद में शो करें। होम्योपैथिक सिस्टम के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी प्लांट्स बेस्ड है, मिनरल बेस्ड है, एनिमल बेस्ड है। हो सकता है कि वो बॉडी पे इफ़ेक्ट ना करे, उसका साइड इफ़ेक्ट शो करे, तो वो बाद में ना करके इनिशियली वो शो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जो भी फर्स्ट डोज है अगर लिए, शाम तक में उसका कोई भी कॉज इंट्रैक्शन हुआ बॉडी के साथ, फूड के साथ, और वो कोई भी साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। होम्योपैथीज एग्रीवेशन एज अ पॉजिटिव साइंस दैट रेमेडीज इज़ गुड मैच फॉर द पेशेंट एंड सिम्टम्स। साइड इफ़ेक्ट जो दे रहा है एग्रीवेशन है, वो पॉजिटिव साइन है किसका? होम्योपैथिक सिस्टम का। मतलब कि जो होम्योपैथिक सिस्टम है वो वर्क कर रहा, वो रन कर रहा है, ट्रीट कर रहा है डिजीज़ पे, डिसऑर्डर पे। सम पेशेंट कैन बी एक्सपीरियंस इमोशनल डिस्टर्बेंस। बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं बाई यूजिंग होम्योपैथी सिस्टम, और ये एक साइन है जो कि वर्क प्रोसेस हो रहा है, ट्रीटमेंट जो है वो काम कर रहा है। ये एक साइन है, इमोशनली इम्बैलेंस होना, डिस्टर्ब होना, ये एग्रीवेशन करना, ये सब पॉजिटिव साइन है कि ये होम्योपैथी सिस्टम वर्क्स कर रहा है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ होम्योपैथी सिस्टम। प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, इम्पोर्टेबल्स, हार्मोन्स एंड हेल्दी tissues, disease tissues, animal kingdoms. These are the source of homeopathy systems. First है plant kingdom, second mineral kingdom, third animal kingdom, fourth है disease tissues, fifth है hormones and healthy tissues, and importables. Now we discuss about plant kingdoms. 60% of homeopathic medicines are prepared from one or more parts of plants. जितने भी हैं 100% में रेशियो दे दिया है कि 60% जितने प्रिपरेशन होते हैं होम्योपैथी सिस्टम में वो बेस्ड होते हैं प्लांट सोर्स पे, प्लांट किंगडम्स पे। लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड बेरीज में बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। पार्ट ऑफ प्लांट्स क्या क्या यूज़ होते हैं? लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, सीड्स होते हैं, बेरीज होते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स के। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट बीइंग पॉइजनस एंड कार्निवोरस हैव बीन यूज्ड एज ए होम्योपैथिक मेडिसिन्स। ऑल टाइप ऑफ प्लांट जितने भी पॉइजनस हैं, कार्निवोरस हैं, वो सारे प्लांट यूज़ होते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में। नाउ वी डिस्कस मिनरल्स किंगडम। मिनरल्स से जो भी मिनरल सोर्स है होम्योपैथिक प्रिपरेशन का, तो वो कैसे है? अप्रॉक्सीमेटली 20% of the homeopathic systems medicines are prepared from मिनरल्स। 60% था प्लांट किंगडम का रेशियो, मिनरल्स का 20% है कि जितने भी 20% हैं मिनरल्स वो यूज़ होते हैं होम्योपैथिक सिस्टम में एज अ सोर्स। थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड मेनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैव बीन एक्सप्लॉयटेड इन होम्योपैथी सिस्टम। जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो यूज़ होते हैं मिनरल्स किंगडम्स में, ट्रीटमेंट की तरह काम करते हैं। मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी होम्योपैथी सिस्टम में। एग्जांपल है एरम मेटालिनिकम जिसको गोल्ड बोलते हैं, काली कार्बोनिकम जिसको पोटेशियम बोलते हैं, नाइट्रम म्यूरिटिकम जिसको कॉमन साल्ट बोलते हैं, सिलिका सैंड। ये सब कॉमन प्रिपरेशन है जिससे मिनरल्स किंगडम के ये कॉमन एग्जांपल है, कॉमन प्रिपरेशन है जो होम्योपैथी सिस्टम में यूज़ होते हैं। नाउ वी डिस्कस एनिमल किंगडम्स। क्या क्या सोर्स है एनिमल्स का जो कि प्रिपरेशन करता है होम्योपैथी सिस्टम में? सम होम्योपैथिक मेडिसिन्स आर ड्राइव फ्रॉम सर्टेन एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज स्नेक पॉइजन, स्पाइडर पॉइजन etc आर यूज्ड इन एक्सट्रीमली माइन्यूट डोजेस टू प्रिपेयर होम्योपैथिक मेडिसिन्स। जितने भी वेनम आते हैं, पॉइजन्स आते हैं, स्पाइडर्स के हो गए या सांप के हो गए, स्नैक्स के होते हैं, वो वेरी लिटिल माइन्यूट अमाउंट में डाइल्यूटेड करके उसको माइन्यूट अमाउंट में होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। नाउ वी डिस्कस डिजीज टिश्यू। जो डिजीज टिश्यू है उनको भी ऐसे सोर्स की तरह यूज़ किया जा रहा है, प्रिपरेशन में होम्योपैथिक सिस्टम में। सम होम्योपैथिक मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग टिश्यू और सिक्रेशन कंटेनिंग बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी डिजीज़ टिश्यू हैं उनको यूज़ किया जा रहा है होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में ट्रीटमेंट के तौर पे, जैसे कि कंटेनिंग बैक्टीरिया कंटेन कर गया, या वायरस है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो भी
डिजीज़ काउज कर गया टिश्यू पे, वो यूज़ हो रहा है एज ए ट्रीटमेंट की तरह, एज अ ड्रग की तरह। Thus, homeopathy advocated the therapeutic use of minuscule amounts of microorganisms long before the introduction of vaccines. जो भी डिजीज़ टिश्यू हैं जिसमें कि बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लॉन्ग बिफोर इंट्रोडक्शन किया गया है, उसको बाद में डेवलप कर दिया जाता है वैक्सीन के रूप में, होम्योपैथी वैक्सीन के रूप में। जितने भी डिजीज़ टिश्यू आते हैं या जो कंटेनिंग बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिक्रीट्स करके टिश्यू को डैमेज करते हैं, डिजीज़ काउज करते हैं, फिर वो प्रॉपर यूज़ में आता है ट्रीटमेंट के तौर पे, उससे ट्रीट किया जाता है डिजीज़ को, और वो आफ्टर वर्थ यूज़ किया जाता है या इंट्रोड्यूस कराया जाता है एज अ वैक्सीन के तौर पे। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट हार्मोन्स एंड हेल्दी टिश्यू। Healthy humans, animals, tissue and secretions are also used to prepare homeopathic medicines. जितने humans के animal tissue होते हैं वो secretes करते हैं हार्मोन्स, जैसे ह्यूमन के हार्मोन्स हो गए या एनिमल्स टिश्यू हार्मोन्स सिक्रीट्स कर रहे हैं। जो हार्मोन सिक्रीशन हो रहा है, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो यूज़ किया जा रहा है होम्योपैथिक मेडिसिन्स में। एग्जांपल ऑफ सच मेडिसिन्स इज़ थायरोडिनियम एंड एड्रेनालिन। जो भी हार्मोन से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं तो वो इसमें हार्मोन्स से सिक्रीट्स करके ह्यूमंस के हार्मोन्स को या एनिमल्स के हार्मोन्स को सिक्रीट्स करके आफ्टर दैट वो प्रिपरेशन बनाया जाता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए, होम्योपैथिक डोजेज सिस्टम के लिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट इम्पॉन्टरेबल्स। इम्पॉन्टरेबल्स एक नया टॉपिक है होम्योपैथी सिस्टम में, जिसमें कि सर्टेन एनर्जी सोर्सेज के तौर पर, एनर्जी सोर्सेज के कंडीशन पे जो ट्रीटमेंट यूज़ हो रहा है, जो ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, जो डिजीज़ को रिड्यूस कर रहा है, जो डिजीज़ को सही कर रहा है, उसको इम्पॉन्टरेबल्स या एनर्जी सोर्स बोलते हैं। सर्टेन एनर्जी सोर्सेज सच एज मैग्नीशियम्स, एक्सरे, रेडिएशन आर आल्सो यूज टू प्रिपेयर होम्योपैथिक मेडिसिन। जितने भी रेडिएशन से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकलते हैं या एक्सरे में जितने रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उनसे वो एनर्जी सोर्स को कलेक्ट करके उस एनर्जी सोर्स से जो ट्रीटमेंट कराया जा रहा है उसको इम्पॉन्टरेबल्स एनर्जी या एनर्जी सोर्स ट्रीटमेंट कहते हैं होम्योपैथी सिस्टम में। उससे जाकर उस एनर्जी को यूज़ करके फिर होम्योपैथिक मेडिसिन्स में डेवलप कराया जा रहा है। दिस ऑल अबाउट्स ऑफ homeopathy system. I hope you like it. Thank you so much.